बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ उस्मा असलम और आप देख रहे हैं रेसिपीज़ एंड रेमेडीज़ विद उज़ी। तो आज की वीडियो में हम बना रहे हैं सिंपल केक, वो भी बग़ैर ओवन के। वनीला केक भी इसको कहते हैं और स्पंजी केक भी आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट बन के रेडी होता है। तो कुछ टिप्स हैं, कुछ ट्रिक्स हैं बैटर तैयार करने में, क्या कुछ करना है, कैसे कैसे चीज़ें डालनी है, कितनी क्वांटिटी में डालनी है, तो उसके लिए वीडियो को लाजमी देखिएगा। तो चलिए आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो केक का बैटर तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पे 3 अदद एग लिए हैं, जिनका वाइट पार्ट मैंने अलग कर दिया है और इसकी जर्दी को मैंने अलग कर दिया है। यहाँ पे एक बर्तन में मैंने इसका वाइट हिस्सा डाल देना है। अगर आपके पास हैंड मिक्सचर मौजूद है तो आप उसकी मदद से इसको बीट कर लें, अदरवाइज़ आप सिंपल इसको विस्क की मदद से भी बीट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। होनेस्टली बात यह है कि मशीन से आपको 8 से 10 मिनट लगेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको हल्का सा सब्र भी करना पड़ेगा और तकरीबन आपको 15 मिनट लग सकते हैं। तो ये ज़रूर फ्लफ़ी होगा। तो देखिए तकरीबन 15 मिनट बाद मेरा अंडा कितना अच्छे से फ्लफ़ी हो गया है, आप चेक कर सकते हैं इसको। अब यहाँ पे मैंने इसके अंदर 1 कप चीनी ऐड करनी है। तो मैंने यहाँ पे दानेदार चीनी ऐड की थी, जिसको इसमें हल करने में मुझे थोड़ा टाइम लग गया था। तो आपने हमेशा इसमें पीसी हुई चीनी या चीनी का पाउडर यूज़ करना है। तो इसको हम मिक्स कर लेंगे। तो देखिए मेरी चीनी इसमें मिक्स हो चुकी है। अब यहाँ पे मैंने 1 चम्मच बेकिंग पाउडर ऐड करना है और तकरीबन 1 चुटकी इसमें बेकिंग सोडा ऐड कर देना है और 1 चम्मच इसमें वनीला एसेंस ऐड कर देंगे। ये खुशबू के लिए होता है, अंडे की स्मेल इससे ख़त्म हो जाती है, इसका फ्लेवर काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। तो तकरीबन मोस्टली केक में हम ये चीज़ यूज़ करते हैं। तो इसको सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पे हमने 4 टेबलस्पून ऑयल ऐड करना है। मेरे पास चम्मच काफ़ी बड़े साइज़ का था तो मैंने वो 2 ही डाले हैं। इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हमने इसमें मैदा ऐड करना है। 1 कप हम इसमें मैदा छान के ऐड कर देंगे। इसको छानना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि बैटर में इसके लम्स ना बने और ये अच्छी तरह से हल हो जाए। तो इसको हम वन डायरेक्शन में इस तरह से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं आपने बिल्कुल इसको ऐसे मिक्स करना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पे जो मैंने अंडे की जर्दी रखी हुई थी उसको हमने अच्छी तरह से मिक्स करके इसके अंदर ऐड कर देना है। इसमें मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया, सिंपल इसको बीट करेंगे और ऐड कर देंगे। तो इसको ऐड करने से हमारे जो बैटर का कलर काफ़ी अच्छा आ जाएगा, लेकिन इसको हमने मज़ीद थोड़ा सा कलर देने के लिए इसमें हल्का सा फूड कलर ऐड कर देना है। तो यहाँ पे मैंने इसके अंदर 3 से 4 ड्रॉप फूड कलर ऐड किया है। आप इसमें सिंपल ज़रदा रंग भी यूज़ कर सकते हैं, डज़न्ट मैटर। आप चाहें तो इसको ना भी ऐड करें, कोई बात नहीं। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा-सा ये रनिंग फॉर्म में चाहिए, मैंने इसमें 2 टेबलस्पून दूध ऐड कर दिया है। तो इसकी एक अच्छी-सी बैटर की रनिंग फॉर्म आ जाएगी, तो मेरा ये बैटर रेडी हो जाएगा। ये देखिए आप, ना ये बहुत पतला है ना गाढ़ा है। अब हमने बर्तन रेडी करना है, तो उसके लिए एक बर्तन लिया है, इसके ऊपर हम ऑयल की ग्रीसिंग कर लेंगे अच्छी तरह से। अगर आपके पास बेकिंग पेपर अवेलेबल है तो आप वो लगा लें, लेकिन अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप सिंपल कॉपी का पेज कटिंग कर लें अपने बर्तन के हिसाब से। तो हम इसमें लगा देंगे और इसके ऊपर भी ऑयल की ग्रीसिंग कर लेंगे और ये बहुत ज़रूरी होता है, ये आपने लाजमी करना है। अब सारा बैटर जो हमने रेडी किया था वो हम इसके अंदर डाल देना है और इसको हम बेक कर लेंगे। तो बेक करने के लिए किसी भी बर्तन या कढ़ाई वगैरह को आपने 10 मिनट पहले ही रख देना है गर्म होने के लिए। तो यहाँ देखिए इसको हम हल्का सा टैप करेंगे ताकि इसके अंदर से एयर और बबल निकल जाए। तो मेरी ये कढ़ाई गर्म हो चुकी है, तो मैंने इसको बेक होने के लिए रख देना है तकरीबन 40 से 45 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। तो मेरा केक बेक हो चुका था, तो मैंने धागे की मदद से इसको 2 इक्वली पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। अब हमने इसको हल्का सा डेकोरेट करना है। तो स्टैंड लेंगे, उसके ऊपर हम केक का एक हिस्सा रखेंगे और सिंपल इसके ऊपर मीठी क्रीम लगा देंगे। मैंने यहाँ पे व्हिपिंग क्रीम यूज़ नहीं की, मैंने सिंपल इसके ऊपर क्रीम लगा दी है। अच्छे से हम इसको स्प्रेड कर लेंगे। यहाँ पे हमने केक का दूसरा हिस्सा इसके ऊपर रख दिया है। तो सेम वही हम काम करेंगे, इसके ऊपर हमने
सारी क्रीम अच्छे से लगा देनी है साइड्स पे भी और इसके ऊपर भी। तो उसके बाद हम चॉकलेट की इसके ऊपर हल्की सी डेकोरेशन करेंगे। तो इस तरह से आपने गोलाई में सारी चॉकलेट इसके ऊपर लगा देनी है। ये चॉकलेट सिरप था मेरे पास। तो सिंपली इस तरह स्टिक की मदद से हम इसकी डिज़ाइनिंग करेंगे। एक दफ़ा इस तरह बाहर लेके आएंगे, अगेन हम इसको अंदर की तरफ लेके जाएंगे और इसको साफ़ करते जाएंगे और सारे केक के ऊपर इस तरह डिज़ाइनिंग कर देंगे। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो इस तरह सारे केक के ऊपर हमने डिज़ाइनिंग कर दी है। अब हम इसको स्टैंड से हटा के बर्तन में निकाल लेंगे। तो देखिए माशाल्लाह इसकी फ़ाइनल लुक ये कितना अच्छा लग रहा है। एक सिंपल सा डिज़ाइन हमने किया और इसके ऊपर हमने कुछ भी नहीं लगाया। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए कितना सॉफ्ट बन के रेडी हुआ है। दिखने में भी ये सॉफ्ट लग रहा है और बहुत ही ये टेस्टी बना था, मज़े का बना था। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।